प्रिय बच्चों, श्रद्धा मन में मैंने गत दिवस पढ़ाया था, दुख की पिछली रजनी भी विकसता सुख का नवल प्रभात। इन पंक्तियों के आगे का देखिएगा। कि श्रद्धा ने मनुष्य से क्या कहा। श्रद्धा ने कहा कवि के शब्दों में, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा ने कहा कि ऐ मन, जिस दुख को, जिस कष्ट की अनुभूति आप कर रहे हैं और उसको आप अभिशाप अर्थात श्राप समझ रहे हैं, वह श्राप नहीं है। आप श्राप का जो विलोमार्थी शब्द है वरदान, उसको प्रकृति का वरदान मानिए। इसीलिए कहा जो जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। इस संसार की रहस्यमय, जिस प्रकार से ज्वालामुखी से निकलने वाली किरणें प्रकृति के परिवर्तन का बोध कराती है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे आपके जीवन में जो उतार और चढ़ाव आता है, वह एक हमारे आपके जीवन के लिए रहस्यमय अभिशाप न होकर वरदान का काम करता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान। और वो ईश्वर के दिया गया प्रसाद है, वह ईश्वर के द्वारा दिया गया हमारे जीवन के लिए प्रसाद के रूप में काम करता है। क्यों? इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। और इसको आप कभी अपने जीवन में विस्मृत नहीं करना, क्योंकि सुख और दुख, अंधकार और प्रकाश, ज्ञान और अज्ञान, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, और एक जाता है तो दूसरा आता है। ये प्राकृतिक क्रम है, ईश्वर के बनाई हुई एक संरचना है, एक व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था के अनुरूप हमको आपको अपना जीवन यापन करना है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। जब श्रद्धा की इस प्रकार की बातों को मन ने सुना, तो मन ने श्रद्धा से क्या कहा? बड़े विषादपूर्ण, जैसे लगा कि उनका मन बड़ा दुख से संतप्त है, और उस दुखी अवस्था में श्रद्धा का आना मधु को कैसा लगा? जिसे तुम समझ लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग बाधे, उठाते मानस में सविलास। कहा कि है श्रद्धा, हमारे इस निराशपूर्ण जीवन में आपके आगमन से और इस प्रकार के मधुर वचनों को सुनने से हमारे जो जीवन के उच्छ्वास है, श्वास, जो हमारे ये श्वास है, जो जीवन का जो प्राण संचार तंत्र है, और उसकी गति जो है बढ़ गई, उसमें मधुरता आ गई।
हम जो अपने जीवन के प्रति असहाय हो रहे थे, हम निरुत्साह हो रहे थे, लेकिन आपके आगमन से, आपके इस वार्ता से, आपकी इस वाणी में हमारे जीवन में एक नया उत्साह बढ़ा, हमारे प्राणों का संचार की गति बढ़ी। लगे कहने मनु सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। और मनुष्य के हृदय का एक आमूलचूल परिवर्तन होता है कि वह अपने नवीन उत्साह और तरंगों से विभूषित होकर के अपने जीवन की गति में फिर वो निरंतर गतिमान हो जाता है। लेकिन फिर आगे क्या कहा, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। और ये जीवन ये कितना उपाय रहित हो रहा है, इसको मैंने भली प्रकार से देखा है, इसको मैंने अपनी कसौटी में किस प्रकार से कसा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। और क्या कहा, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। और ये जो हमारे जीवन के क्रियाकलापों में निराशा के भाव आते हैं, और वो निराशा के भाव एक कल्पना का घर बनाते हैं, हमारी मानसिक पिपासा को शांत करने के लिए कल्पना का घर बनाते हैं। आगे क्या होता है, कहा आगंतुक ने सा स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक शब्द श्रद्धा के लिए आया है, तो श्रद्धा ने कहा कि है मन, आप अपने जीवन के प्रति इतना अधीर क्यों होते, अपना धैर्य क्यों खो रहे हैं। कहा आगंतुक ने सा स्नेह, अरे तुम इतने हो अधीर, अरे तुम इतने हुए अधीर। हार बैठे जीवन का दाम, जीतते मरकर जिसको वीर। कहा कि है मन, ये आपने क्या किया, ये हमारा जो जीवन ही है वो संघर्षों से परिपूर्ण है, और इस संघर्ष से परिपूर्ण जीवन को जिसने निराश कर लिया और अपने इस निराशापूर्ण जीवन में आशा की किरण पुंज से दूर हो गया, वह तो उसी प्रकार से है जैसे कोई बाजी को जीतना चाह रहा है, लेकिन किंचित मानसिक रूप से लेस मात्र अगर वो अपने पथ से भ्रमित हो जाता है तो जीती हुई बाजी को हार जाता है और हारी हुई बाजी को जीत लेता है। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ, अपने धैर्य के साथ, अपने पथ से अटिक न हो, अपने पथ में निरंतर गतिशील बने रहो। कहा आगंतुक ने सा स्नेह माने प्रेम को, अरे तुम इतने हुए अधीर। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। और ऐसा दांव, ऐसी बाजी कि जिसको लोग मृत्यु का आलिंगन करने के बाद भी विजयी होते हैं। और उस जीवन के प्रति आप निराशापूर्ण वातावरण में अपने को ढकेल रहे हो,
तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण वह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। और इन पंक्तियों में क्या कहा? तप नहीं केवल जीवन सत्य, ये हमारा जो जीवन है ये सत्य है। जीवन और मृत्यु ये दोनों सत्य है, शाश्वत है, सार्थक है। इनसे हम कहीं हट नहीं सकते हैं, इनको हम कहीं पचाक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जीवन के एक दोनों ध्रुव सत्य हैं, अचल सत्य हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। और हमारे मन में जो करुणा और वेदना ये कुछ समय के लिए आता है, क्षणिक समय के लिए आता है। अवसाद दुख के लिए कहा गया है। ये हमारे जीवन में जो अवसाद पूर्ण वातावरण आता है ये अस्थाई नहीं है, इसका अस्थाई नहीं है, ये आता है और चला जाता है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। हमारे इस जीवन में आह्लाद का मतलब होता प्रसन्नता। प्रसन्नता का भाव एक तरलतम रूप में, माने इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर जिस प्रकार से एक तरल पदार्थ होता है और उसको कहीं पर डाल दीजिए तो वो अपना रास्ता खोज लेता है, सब जगह पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख की ये अनुभूतियां हैं जो समय के परिवर्तन के साथ अपने जीवन को ढालने में कामयाब होती हैं। आज मैं ये हमारे 5 छंद हो रहे हैं, वह यहीं से अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी लोग पठन पाठन के बाद जो है लेखन कार्य अवश्य करें, निश्चित रूप से आपका पाठ तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।